Assalamualaikum guys. So welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Hira Usman, a first year MBBS student at Services Institute of Medical Sciences, Lahore. अब आप लोगों को पता है एमडीकेट में बहुत कम दिन रह गए हैं. अब लास्ट 7 डेज की जो स्ट्रेटेजी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगी अलीजा रियाज. वो आप लोगों के साथ जो लास्ट 7 डेज की स्ट्रेटेजी है कि लाइक एग्जैक्टली हर स्टूडेंट की जो अब मैं आपको फर्ज करो कि जैसे मैंने आपको पहले दिया एक 15 डे प्लान दिया, फिर 35 डे प्लान दिया, लाइक मैं आपको साथ लेकर चलूं. अब 7 डेज जो रह गए हैं इसमें मैं आपको एक रिटर्न प्लान क्यों नहीं दे रही, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि हर स्टूडेंट का अब लाइक किसी का कुछ रिवीजन रहती है, किसी का कुछ रहता है, तो वो हर किसी का प्लान ना वेरी करता है. लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि लास्ट 7 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है. ठीक है, अब मुझे पता है कि किसी की बायोलॉजी थोड़ी सी अनकवर्ड रहती है, तो पहले तो बात ये कि आप चीजें थोड़ी बहुत अनकवर्ड है, लाइक आपको आती है, कोई नई चीज ना करो क्योंकि आपकी पुरानी चीजें भी भूल जाएंगी. थोड़ा सा रिलैक्स रहो, नींद पूरी रखो, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखो लास्ट 7 डेज में. ठीक है, और बस बाकी जो थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अलीजा ने क्योंकि फर्स्ट टाइम में एमडीकेट क्रैक किया था तो उनका जो स्कोर था वो 180 था. मैंने क्योंकि 2 टाइम एमडीकेट दिया, लाइक 2 टाइम्स एमडीकेट दिया है, तो मैं आपको उसके लिहाज से गाइड करती हूँ कि मेरी मतलब कंपैरिजन बताती हूँ कि मेरी पिछली बार क्या क्या मिस्टेक्स थी जो मैंने इस बार नहीं की, या आप लोगों ने मिस्टेक्स नहीं करनी, क्या क्या पॉइंट्स नहीं करनी. एज अ फ्रेशर भी इंशाल्लाह आप लोग एडमिशन, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है वो एडमिशन सिक्योर कर सकते हो. तो जो मेन पॉइंट्स है वो अलीजा आपको बताएंगी. सो वेलकम टू अलीजा रियाज. Assalamualaikum everyone. So my name is Aliza Rayaz and I am a first year student basically in the Services Institute of Medical and Health Sciences. मेरे मैट्रिक में 1100 मार्क्स थे out of 1100 and FSC में 1037 थे out of 1100 and MDCAT में 180 मार्क्स थे. So basically I am here to tell you guys about the 7-day strategy. और आप लोगों ने अब क्या करना है, देखो आप लोगों की तैयारी जो है ना वो जितनी होनी थी ना वो हो चुकी है. ठीक है, बेसिकली जितना आप लोगों ने करना था उतना डिटरमाइंड होके आपने कर लिया. अब इन दिनों में आपने कोई नई चीज नहीं करनी. ये वाला रिस्क तो आपने बिल्कुल लेना कि अच्छा ये मेरा ये रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, चलो मैं ये कर लेता हूँ. इसकी वजह से आपने 200 में से अगर 10 MCQs ठीक कर रहे हो ना तो आप 180 मार्क्स को रिस्क दे रहे हो. तो यू डोंट हैव टू डू दैट. ठीक है, मैंने एज अ फ्रेशर जो है वो स्टार्ट में तो एक दफा सारा किप से ज्वाइन किया, उसके बाद सारे एमसीक्यूज कर लिए उनके, और मैंने शॉर्ट लिस्टिंग बनाई थी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से कि आपको शॉर्ट लिस्टिंग की उससे आपकी रिवीजन अच्छी होती है. ठीक है, अब आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे, सब कुछ हो चुका होगा. अब जो मेन चीज है ना जो आप लोगों ने टेक केयर करनी है वो अपनी मेंटल हेल्थ की है. गाइज लिटरली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस वक्त, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ दिमाग है. वहां कोई ऐसा एमसीक्यू नहीं आना जो आपको ना आता हो, या अगर आ भी गया तो थोड़ा सा रेशो होगा. ठीक है, आप लोगों ने जो बेसिकली चीज जो अपनी ध्यान रखना है ना वो ये है कि आप लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक रहे. हमारे एक सर थे, वो हमें कहते थे कि बेटा जो एमडीकेट होता है ना उसमें जितने लोग आए होते हैं ना वो सारे पढ़ के आए होते हैं, और लिटरली वो सारे पढ़ के आए होंगे ऑब्वियसली. और लेकिन जो बंदा जीतता है वो सिर्फ अपने हौसलों से जीतता है. आपने अपने आप को सुबह टाइम बता के जाना है कि आई एम अ डॉक्टर, आई हैव बिकम अ डॉक्टर. आगे जो होना है, ये मेरी ना पहली सर्जरी है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट. ये मेरी पहली सर्जरी है, आई जस्ट हैव टू गो एंड अचीव इट. ये आपका गोल होना चाहिए, ये आपका पर्पस होना चाहिए. बाकी 7 डेज में आपने क्या करना है, आप सारा सिलेबस कर चुके होंगे. अगर आपको लगता है कि आप 7 डेज में अपनी जो रिवीजन है उसको कंप्लीट कर सकते हो, ये ना हो कि आपकी आधी रहती हो, आप एमडीकेट देने जा रहे हो, आपका वहां पे दिमाग खराब हो जाएगा. ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना. ठीक है, आप लोगों ने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि अगर 7 डेज में आपको लगता है कि एक और रिवीजन जो मैं गो थ्रू कर सकता हूँ तो दे दो. वरना जो व्हाइट कोट वॉरियर्स हैं उसके इतने अच्छे FLPs हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि मतलब अगर इफ यू फील लाइक दैट, ठीक है, तो आप लोगों को वो सॉल्व करने चाहिए. एक जो सॉल्व कर लो उसमें ये ना देखा करो कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स नहीं आए हैं. ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्रेशन देगा, क्योंकि यहाँ के मार्क्स और वहां के मार्क्स कभी सेम नहीं हो सकते. ठीक है, और उसके अलावा ये कि आप लोगों ने अपनी मिस्टेक्स देखो कि अच्छा ये वाली मेरी मिस्टेक बार बार हो रही है, आई हैव टू वर्क ऑन इट. ये नहीं करना कि अच्छा भाई मैं डिप्रेशन में बैठ गया हूँ कि मेरे 3 MCQ गलत हुए हैं, मेरे तो 200 में से 200 आना चाहिए. नहीं, ये प्रैक्टिस के MCQs है. ठीक है, उस पर आप लोगों ने काम करना है. उसके अलावा आप लोगों के चाहो तो आप लोग रिवीजन कर सकते हो. और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी नींद पूरी लो. ठीक है, अच्छे तरीके से खाओ पियो. सोशल मीडिया से या दोस्तों से या कॉम्पिटेंट से जितना दूर रह सकते हो ना उतना रह लो, क्योंकि वो आपको सिर्फ डिप्रेशन देंगे. जब आपको कहेगा ना कि मेरी तो चौथी चल रही है रिवीजन और आपकी एक भी नहीं हुई होगी, तो इससे सिर्फ आपका दिमाग खराब होगा और कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक. इंशाल्लाह आप सब जो हो वो आ जाओगे, यहाँ आओगे या इससे बेहतरीन पे जाओगे या जहां भी जाओगे, यू ऑल विल बिकम डॉक्टर्स. एंड अदर थिंग जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ना वो ये है कि उस दिन जो है जिस दिन एमडीकेट होता है ना
उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, लाइक लेट अस कीप इट अ शॉर्ट एंड ब्रीफ सब बताऊंगी। तो गाइस जब आप लोग पेपर कर रहे होते हो ना, तो उस वक्त ना आपके पास मतलब आपको लगता है कि पेपर आ गया है ना, ये पेपर जो है ना वो हमारी जिंदगी को डिसाइड करने वाला है, आपको पता होता है, ठीक है। अब मैं वहां बैठी हुई हूँ और ना वहां पे धूप पड़ रही, तो मैंने ना ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार अगर मैं यहाँ बैठी रही ना तो डायरेक्टली धूप पड़ेगी और मैं पेपर नहीं देख सकूंगी और उसकी वजह से ना मेरा पेपर जो है वो खराब हो सकता है। मेरे साथ दुआ की है दिल में कि अल्लाह ताला प्लीज जो है ना वो थोड़ी सी धूप चली जाए, एंड यू गाइज लिटरली बिलीव मी, पेपर मेरे हाथ में आया और वहां कोई धूप नहीं, ठीक है। मतलब आपको ना वहां पे ये करना है कि आपको अल्लाह ताला से कॉन्स्टेंटली बातें करनी है, आपको अपनी इन्वायरमेंट को छोड़ देना है। आपको रिपीटर्स पीछे बैठे हुए कह रहे थे, मेरे रिपीटर्स पीछे बैठे हुए कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर इस अटेम्प्ट में ना हुआ तो क्यों नहीं हुआ, लाइक व्हाई नॉट, कर सकते हो यार तुम सब लोग, आराम से कर लोगे, ठीक है। किसी की बात नहीं सुननी, मैंने अपने कान बंद कर लिए थे कि यार वो तो बोलता रहे, उसका नहीं हुआ था नहीं हुआ, मेरा होगा बस होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि आप लोगों ने ना एक ना इस्तिखारे का तो आप सबको पता है, मैंने वहां बैठ के ना छोटी सी एक दुआ थी, ठीक है, उसे कहते हैं मिनी इस्तिखारा, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, आई विल आज खिरा के यहाँ पे लगा दे। तो मैं उसको पढ़ती रही हूँ और मैं हर एमसीक्यू पे कह रही थी कि अल्लाह ताला देखें मुझे आंसर कंफर्म नहीं है, आपको पता है, तो आपने बस ठीक कराना है किसी ना किसी तरीके से। एंड गाइस बिलीव मी, मैंने जो मुझे आते थे वो ज्यादा गलत किए और जो मुझे नहीं आते थे वो ज्यादा ठीक किए, ठीक है। सो इट्स लाइक इट्स अ टॉक बिटवीन यू एंड योर लॉर्ड, जिसे ठीक कराना होता है, ठीक है। तो अपना जो है ना स्पिरिचुअली भी अपने आप को वहां से कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रखना। आपने मेहनत कर ली है, करवाना सिर्फ अल्लाह ताला ने है। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। थैंक यू सो